सर, जिस हिसाब से दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ते जा रहा है, इसका कारण क्या है? पहले मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य जो अगर कारण हम बात करें तो मुख्य इसके 3 कारण हैं। सबसे पहला तो कारण ये है कि हमने जो शहर से गांव के और गांव से शहर का जो पहले जो संतुलन था वो हमने ख़त्म कर दिया है। आज बहुत बड़ी आबादी जो है हमारे शहर में रह रही है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो हमारे खेतों में पेड़ थे, जंगल थे, उनको हमने बेरहमी से काटा। और वैसे भी हमारे राज्य में वन का जो प्रतिशत है वो बहुत कम है। और अगर भोजपुर की हम बात करें तो भोजपुर में तो और भी इसका प्रतिशत मतलब दशमलव में है, ऐसा हम कह सकते हैं कि दशमलव में है। तो और हमें चाहिए था कि 33% जंगल हमको चाहिए सामान्य स्वस्थ रहने के लिए, तो जंगल हमारे पास है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, हमने अंधाधुंध जो है व्हीकल्स का इस्तेमाल शुरू किया है, जिसमें कि पेट्रोल और डीजल हम ज़बरदस्त रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं। तीसरा है कि बिजली का भी हम उसी हिसाब से खपत कर रहे हैं, चाहे वो एसी के माध्यम से हो या बड़ी बड़ी मशीनें हम चला रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम चला रहे हैं। तो ये ठीक है, ये प्रोजेक्ट तो चलेंगे, विकास के लिए इनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो हमारे इलाके थे जहाँ पर भी पौधे लग सकते थे या लगाए गए थे, उसको हमने संरक्षित नहीं किया। चाहे हमारे नहर का क्षेत्र हो, सार्वजनिक स्थल हो, या हमारे गांव में की जो सड़क है, बांध का इलाका है, नदी का कछार है, कहीं पर भी हमने पेड़ों को लगाया नहीं, बल्कि जो लग गए थे पेड़ उनको हमने काटा है। हर साल जो पेड़ का जो प्रतिशत है इस देश में नहीं, बिहार राज्य में भी करोड़ों पौधे लगाए जा रहे हैं वन विभाग से और अन्य संस्थाओं के द्वारा, लेकिन उनका जो सर्वाइवल परसेंट है वो मात्र 10 से 20% है। ये बड़े दुखद बात है। ये सारा जो कारण है ये हमारा इस गर्मी को बढ़ाने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पेड़ पौधे वातावरण के अंदर नमी का उत्सर्जन करते हैं, उनके द्वारा पंप करके नमी छोड़ी जाती है, इससे टेम्परेचर डाउन होता है। तो अगर हमको रहना है स्वस्थ तो हमको पेड़ तो लगाने पड़ेंगे, अपने लिए लगाने पड़ेंगे कि हम स्वस्थ रहें। आप अभी भी जाकर के देख सकते हैं, किसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाइए, आपको गर्मी से राहत मिलेगी, क्योंकि उस पेड़ में से हल्की हल्की पानी के जो है बौछारें निकलती रहती है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमको पेड़ लगाने पड़ेंगे, और पेड़ में भी जो है ज़्यादा चौड़े पत्ते वाले पेड़ हमको लगाने हैं। चौड़े पत्ते का मतलब है पाकड़ है, बरगद है, पीपल है, कदम है, गूलर है, इस तरह के जो पौधे हैं इनको हमें ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ये ज़्यादा पौधे हमारे पानी को आकर्षित करते हैं, ज़्यादा छाया हमको देते हैं, और इनसे हमारा पर्यावरण का संतुलन बहुत अच्छा रहता है। तो ये एक काम तो हमको ये करना होगा कि पेड़ हम लगाएं। दूसरा, आवश्यकता के अनुसार ही हम विद्युत से जुड़े हुए जो भी यंत्र हैं उनका प्रयोग करें। तीसरा, हम जो डीजल और पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं उसको भी हम थोड़ा सा अगर कोशिश करें कि उसमें हम कटौती कर सकते हैं तो करें। और चौथा जो है, पानी संरक्षण पर भी हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि पानी अगर नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे भी नहीं रहेंगे और आप भी नहीं रहेंगे। और पानी संरक्षण के लिए हमको ध्यान देना होगा। हमारे घर से जो पानी निकलता है उसको हम सोकपीट बना करके इकट्ठा करें। गांव का पानी गांव में रहे, खेत का पानी खेत में रहे, बधार का पानी बधार में रहे, दूसरे जगह बहा करके नहीं जाए। इसके लिए चाहे हमें पुराने जो खराब बोरिंग है उसमें पानी को प्रवाहित करना पड़े, या कुओं में प्रवाहित करना पड़े, या फिर हमको गाँव का जो अंतिम सीमा है खेत का, वहाँ पर ऊँचे ऊँचे बांध बना करके और किनारे में जो खाई जिसको हम लोग बोलते हैं आहार पाइप, उसका निर्माण करना पड़ेगा। अगर ये हम करेंगे तब जा करके हमारे पौधों को पानी मिलेगा, हमें पानी मिलेगा, और हमारे यहाँ वन का प्रतिशत बढ़ेगा, पौधों का प्रतिशत बढ़ेगा। नहीं बढ़ाएंगे तो ये हमारा जीवन बहुत चुनौतीपूर्ण होने जा रहा है। अभी हम 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्दी हम 50 से लेकर के 55 डिग्री में चले जाएंगे, और बहुत बड़ी आबादी हमारी इस गर्मी के कारण, खास करके वृद्ध और जो बच्चे हैं, वो मृत्यु में चले जाएंगे। मृत्यु में कहते हैं ना, अकाल मृत्यु के शिकार हो सकते हैं, क्योंकि उनके शरीर में वो ताकत नहीं है कि इस गर्मी को बर्दाश्त करें। युवा जो लोग हैं उनको भी अभी इसको बर्दाश्त करने में बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ है कि हमको अपने घर के अगल बगल में जो भी जगह है उसमें कोशिश करें कि छोटे छोटे ही पौधे सही लेकिन ज़रूर लगाएं। जैसे
छोटा आम्रपाली का पेड़ लगाइए, पपीता का पेड़ लगाइए, सहजन का पेड़ लगाइए, आंवला का पेड़ लगाइए, अमरूद का पेड़ लगाइए। ये सब तो हम लगा ही सकते हैं और ये हमारे रोज़मर्रे के जीवन की चीज़ें हैं, इनसे हमको फ़ायदा भी होता है। हमारे सड़क जो गांव से गुजर रही है उसमें हम इस तरह के जो चौड़े पत्ते के साथ में नीम के पौधे हम लगा सकते हैं, सागवान के पौधे लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे पौधे हैं और हम इसको एक, जैसे हमने पोलियो को भगाया ना अपने देश से, आज हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया, वैसे हम अब चाहें तो हम अपने देश को इस गर्मी से और प्रदूषण से मुक्त बना सकते हैं। और इसके लिए हम एक कैंपेन चलावें सब लोग मिल करके कि हमें अपने आप को सुरक्षित करना है। इसके लिए हमको पेड़ लगाना है, पेड़ लगाना नहीं है, पेड़ को बचाना है। सर, अभी वर्तमान समय में कोरोना काल से भी विकट स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। निश्चित रूप से कोरोना से ज़्यादा भयावह स्थिति हम इसको कह सकते हैं। कोरोना में तो बिल्कुल बहुत अच्छा सुंदर पर्यावरण हो गया था, हिमालय की चोटियाँ साफ साफ दिखने लगी थी, लोग सड़कों पे नहीं चल रहे थे। अभी जो है हमारे जहाँ भी आप चले जाइए, जिस सड़क पे चले जाइए, अगर भोजपुर की ही बात करें, आप चले जाएं अगर बस स्टैंड के आगे तो आप देखिए जो मिट्टी की खुदाई हो रही है उसमें केवल परत दर परत आपको पॉलीथीन की दिखाई देगी। बिल्कुल। इसी तरह से आप मैलगढ़ा जो है, अगर आप बढ़हरा के रूट में चले जाएं तो वहाँ पर भी गांधी के आगे आप देखिएगा कि दोनों तरफ केवल कचरा ही कचरा आपका भरा पड़ा हुआ है। फिर अगर आप इधर क्या कहते हैं कि ये जो अल हफीज़ कॉलेज है उसके इलाके में चले जाएं तो वहाँ पर भी आप देखेंगे वही स्थिति है। चंदवा के आगे चले जाएं तो देखें तो वही स्थिति है। तो सब जगह हमने कूड़ों का अंबार लगा दिया है और उसको हमने जलाना शुरू किया है। आप देखिए दिन भर वहाँ पे पॉलीथीन जलते रहता है, सुलगते रहता है। तो ये कहाँ जाएगी गर्मी? यह गर्मी हमारे पास वापस लौट करके आएगी और वो अब आनी शुरू हो गई है। और इसके अलावा विश्व स्तर पर भी काफ़ी गर्माहट है।